देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 4D का। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप, क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट ये कर रहे हैं। ए ओ बी दे रखा है तुम्हें 114, ए सी डी फाइंड करना है। ए ये रहा, सी ये रहा। अब देखिए कैसे करेंगे, मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं फुल सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एग्जाम में दिमाग कैसे लगाना है, एग्जाम में देखना है कि आपको फिगर क्या दी हुई है। अगर आप गौर फरमाएंगे फिगर पे तो ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सब आपके माइंड में होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे। तो देखिए ए ओ बी ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अब आपको बताना है, दो बताना है इसमें, एक बताना है ए सी डी। ए सी डी ये वाला बताना है, पूरा मत ले लेना, ये लेना है ट्रायंगल। इसमें एंगल ए, एंगल ट्रायंगल के तो होते हैं, तो ये बताना है आपको। सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखिए अब ये इतना है तो ये भी 114 होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ बी क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी और डी ओ सी, जो बीच वाला अल्फ़ाबेट होता है वो एंगल होता है। क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो आप लिख लेना, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ एंगल, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है। तो यानी कि दोनों के दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो उनके हाफ भी तो इक्वल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, होगी नहीं होगी बताओ। अच्छा अब मैं इस ट्रायंगल में फोकस कर रहा हूँ केवल, डी ओ सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डी ओ सी। इन ट्रायंगल डी ओ सी में देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, यानी आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन गया ना, तो इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, इसके अपोजिट का मतलब इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, भाई होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब तीनों एंगल का सम ले लो, क्या क्या बन रहा है इसमें, एंगल डी बन रहा है, और यह डी भी मत लिखो, सीधे लिख दो x + 114, होगा नहीं होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा इनका सम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180, होगा नहीं होगा। अब इनको सॉल्व कर लो, 2x है, इसको ट्रांसपोर्टेशन से इधर भेज दीजिए, 180 माइनस कितना हो गया है 114, 2x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 6, 120 और 120 और 60, ये हो गया आपका 66। तो x कितना आ गया आपका 33। तो ये वाला हमें x फाइंड करना था, यानी एंगल ये आपका आ गया 33 डिग्री का। आ गया नहीं आ गया भाई। अगला क्या कह रहा है, ए डी बी, ए ये रहा, डी ये रहा, बी ये रहा। तो ये ए डी बी ये वाला ये पूरा नहीं होगा, देखना ए डी बी। अच्छा तो अब ले लो इन, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, लीनियर पेयर करेंगे। पहले यहाँ पे 180 से इसको माइनस करेंगे, 66 होगा। अब मैं कह रहा हूँ लीनियर पेयर भी क्यों करना, वो भी लेंथ ही पड़ेगा। आप एक काम करो, सीधे एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, किसमें, इन ट्रायंगल डी ओ ए। अब ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, पहले तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो ऐसे देखो, ये ओ हो गया, ये डी हो गया, ये ओ गया। ये कितना दिया आपको 114 दिया है, नहीं दिया बताओ, दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट, तो ये मतलब सारे के सारे बाइसेक्टर इक्वल होंगे, तो यानी कि ये और साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो जब ये बन गया तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इक्वल होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि 114 डिग्री जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, x + x, होगा नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 114 2x, तो x निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 57। तो आंसर कितना आ जाएगा 57। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये भी फिर इसको क्या फिर उसमें यहाँ से क्या करेगा वो,
180 से माइनस करेगा, 180 से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 33 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे जैसे इसमें लगाई थी, ये कितना बन जाएगा भाई 66, सॉरी कितना बनेगा, हाँ 20, अच्छा हाँ ठीक है। इसको माइनस इस ये निकाल 180 से निकालना है इसको, 180 से इसको माइनस करना है, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 66 से। उसके बाद इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 कर देना, समझ में आ रही बात, बस इतना ही आपको करना है। वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है, नेक्स्ट जो वाला वो लेंथी पड़ेगा, उसमें 2 बार, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा 180 से माइनस करने का, इसमें माइनस करने का कोई झाड़ ही नहीं, सीधे 57 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बी डी सी बताना है आपको, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये 38 हो गया। बी सी डी बताना है, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, तो ध्यान रखना बी सी डी कह दिया तो पूरा अब ये लेना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ये है क्या, रोम्बस है ना, देख लेते हैं, हाँ रोम्बस है। देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये 90 डिग्री होता नहीं हो रहा है, जो डायगनल होते हैं रोम्बस के वो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, तो डायगनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। अब ट्राइंगल डी ओ सी में मैं क्या लगा दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। इन ट्राइंगल डी ओ सी में क्या लगाएंगे हम, 180 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा, सी तो आपको निकालना ही है 180, फिर इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 8, ये कितना 9 2 11 1 12, फिर ये 180 इधर जाएगा, 128 इधर जाएगा, तो सी कितना हो गया तुम्हारा, अब इसको माइनस कर लो कितना हो गया 130, और ये हो गया 2 50 52 52 ये आपका आ गया। लेकिन ध्यान रखना 52 जो है डी ओ सी इतना ही पार्ट आया, सी ये वाला आपको पूरा निकालना है, क्या निकालना है, बी सी डी, कोई 52 ही आंसर ना करके आ जाए, क्यों, क्योंकि पूरा निकालना है। तो अब रिमेनिंग भी ऐसी करोगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बार बार, प्रॉपर्टी याद करो, क्योंकि जो इंटीरियर डायगनल होते हैं किसके, रोम्बस के, वो इंटीरियर एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये अगर 52 होगा तो ये भी 52 हो जाएगा, यानी कि 52 प्लस 52 आंसर कितना होगा 104। आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, जब इसको डबल करोगे आप 52 को जब मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहाँ पे लिख देना डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, कर लोगे ना। तो मैंने मेन पार्ट आपको बता दिया, थ्योरी आप लोग खुद लिख लेना।